पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर सुशासन दिवस के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गहलोला ने अटल जी की कुछ पुरानी यादों को साझा किया। इसी को लेकर एचएनएन ने सुशासन दिवस के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गहलोला से खास बातचीत की। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी इसको एक व्यापक रूप में इस दिवस को मना रही है। इसे सुशासन दिवस के रूप में समूचे प्रदेश में मनाया जा रहा है। पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इस अटल जी के जन्म दिवस को मना रही है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और सुशासन दिवस कार्यक्रम के संयोजक, प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गहलोला जी हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अटल जी के त्याग, तपस्या, बलिदान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहे दीनदयाल उपाध्याय हों, इन्होंने पार्टी को खड़ा किया और पार्टी में प्राण भरने का काम अटल जी ने किया। किस रूप में आप लोग याद करते हैं उन्हें? देखिए, आज 25 दिसंबर का दिन भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज अटल जी की जन्म जयंती का दिन है। हम वर्षों से अटल जी के इस जन्म जयंती के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय जनसंघ की राजनीतिक यात्रा के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, अटल जी इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और हम लोकसभा में 2 की संख्या में थे। 2 से लेकर आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी परिणत हुई है, तब्दील हुई है। इस लंबी राजनीतिक यात्रा में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कई संघर्ष, कई उतार, कई चढ़ाव, कई तरह के विषय देखे। अटल जी भारतीय जनता पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत पूजनीय हैं, हमारे युग पुरुष हैं, महापुरुष हैं। अटल जी ने अपनी प्रशासनिक पारी में विकास के कई माइलस्टोन सेट किए हैं, नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। वह चाहे उनके विदेश मंत्री कार्यकाल के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठापित करने का विषय रहा हो संयुक्त राष्ट्र संघ में, या प्रधानमंत्री के रूप में चाहे परमाणु पोखरण परीक्षण हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, और चाहे विकास के नए प्रतिमान हो, जहां आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी परिकल्पना, उस अवधारणा को अगर कोई साकार करता हुआ नजर आया, शुरुआत करता हुआ नजर आया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसकी शुरुआत की। नदियों को जोड़ने से लेकर, देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने से लेकर, यानी कि अटल जी की मूल प्रवृत्ति में जोड़ने की विधा थी। और उस जोड़ने की विधा में अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वास्तव में अटल जी ने जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के जो मूल मंत्र हैं, अंत्योदय, उस अंत्योदय के मंत्र को आज नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार उसको विकास के एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो इसलिए आज जो है पूरे प्रदेश भर में हर बूथ पर, हर मंडल मुख्यालय पर, हर जिला मुख्यालय पर हम अटल जी को पुष्पांजलि के कार्यक्रम, कहीं पर संगोष्ठी के कार्यक्रम, कहीं विचार गोष्ठी के कार्यक्रम, और चूँकि अटल जी का एक सामाजिक पक्ष रहा वो कभी भी थे, तो कहीं कहीं काव्यांजलि के कार्यक्रम इस प्रकार से स्थापित मनाए जा रहे हैं। और इन्हीं सब कार्यक्रमों को करते हुए हम अटल जी को अपना विनम्र नमन, वंदन और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं कि अटल जी हमारी इस राजनीतिक विचार यात्रा के, सामाजिक विकास यात्रा के सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति रहे हैं। तो इस भाव के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। गहलोला जी, आपने भी अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए खपा दिया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अटल जी का ऐसा क्या व्यक्तित्व था कि जब सदन में वो बोलते थे तो विपक्षी दल के नेता भी उन्हें सुनते थे, और सत्ता पक्ष के साथ तो उनकी मित्रता थी ही, विपक्षी नेताओं के साथ भी वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मिलते थे, सब उनकी तारीफ करते थे। ऐसा क्या चमत्कारिक व्यक्तित्व था उनके अंदर? निश्चित तौर पे अटल जी की जिह्वा में सरस्वती का तो वास था ही, और बहुत सहज रूप से, सरल रूप से वो राजनीति की भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोगों को भी प्रभावित करते रहते थे। और मुझे तो आज भी ध्यान है
अब मैं चूँकि टिहरी से आता हूँ और टिहरी में जब अटल जी की सभाएं होती थी तो चूँकि पहले वो क्षेत्र पूरा जनवादी वामपंथियों का इलाका रहता था, तो मैं देखता था कि पीछे भीड़ के पीछे जो है वामपंथियों के भी बड़े नेता वो खड़े रहते थे अटल जी को सुनने के लिए, भले ही उनके विचारों से वो इत्तेफाक न रखते हों, लेकिन अटल जी को सुनने के लिए तो सारे लोग खूब भीड़ के रूप में आते थे। और उनको लगता ये था कि अटल जी कुछ ऐसी बात कहते हैं जो राजनीति में एक अलग धारा बनाती है, राजनीति में एक अलग लाइन बनाने का काम करती है। तो अटल जी तो राजनीतिक क्षेत्र में एक अलग तरह का व्यक्तित्व रहे हैं और निश्चित तौर पे चूँकि राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन अटल जी ने अपनी इस यात्रा में जो एक गहरी छाप छोड़ी है लोगों के मनों में, केवल कार्यकर्ताओं का विषय नहीं है, आम समाज के मन में जो अटल जी की एक गहरी छाप है वास्तव में अद्भुत है, अनुकरणीय है और अकल्पनीय है। ज्योति प्रसाद गैरोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला जी से। आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है और इस पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है सुशासन दिवस, और ज्योति प्रसाद गैरोला को इस सुशासन दिवस कार्यक्रम का प्रदेश संयोजक बनाया गया है। हमने तमाम खट्टी मीठी यादें उनके साथ अटल जी की साझा की और किस तरह से उन्होंने बताया कि एक आम कार्यकर्ता से भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी मिलते थे। राजनीति में शुचिता लाने का जो प्रयास है वो अटल जी ने ही शुरू किया और ऐसे नेता जिनको विपक्षी नेता भी बहुत पसंद किया करते थे। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।